नौजवानों को कमाना नहीं, पकौड़ा बेचना है और सड़क पर खूंचा बेचना है, और खूंचे के बाद जो बचेगी वो मोदी जी खाएंगे। क्या आप इसकी गारंटी ले पाएंगे सर? जो 27 पार्टियों के नेता आपके गठबंधन में हैं वो भ्रष्टाचारी नहीं है, सब साफ सुथरे नेता हैं, बस इसका जवाब दीजिए। आप मीडिया पे सवाल उठाएं। जो बिना मोछ वाले बोल रहे हैं, कमाना तो है नहीं, जो कमा के धरा गया उसको लुटवा रहे हैं। ना कितना भी कुछ भी कर ले, भाजपा की सरकार ही जीतेगी, और गठबंधन इसके पहले भी हुई है। बीजेपी में सबसे बढ़िया अगर कोई नेता है वो आडवाणी जी हैं। नरेंद्र मोदी को हटाकर आडवाणी जी को बनाया जाए। मोदी जी इतना त्रस्त कर दिए हैं जनता को, इतना महंगाई ला दिए हैं जो है, अब गठबंधन ही जो है कांग्रेस ही सरकार बनाएगी, जो वही सब कुछ करेगी जो है। जितना हिंदुस्तान का चोर है सब मोदी जी अपने गले को लगा लिए हैं, जैसे 72 करोड़। क्या कहेंगे, आज बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की मीटिंग हुई है और आप लोगों ने अपने गठबंधन को नाम दिया है इंडिया, कैसे लड़ेंगे लड़ाई? देखिए, हमारी लड़ाई ना बीजेपी से है ना मोदी जी से है। हकीकत में हमारी लड़ाई पैसे के तंत्र से है, ताकत के तंत्र से है, और उन सरकारी संस्थाओं से है जो इस चुनाव को पूरी तरीके से प्रभावित करने का काम करती हैं सरकार के इशारे पर। सरकार तमाम नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखवा करके जो नहीं झुक रहे हैं सरकारी तंत्र के सामने, उनको जेल में डालने का काम कर रही है, और तमाम भ्रष्टाचारियों को डरवा के वो अपने में शामिल कराने का काम कर रहे हैं। इन्हीं की पार्टी में अभी एक ओम प्रकाश राजभर जी गए हैं। आपने सवाल ये अच्छा पूछा कि विपक्षी दल गठबंधन बना रहे हैं, लेकिन यही सवाल मीडिया का कोई व्यक्ति सरकार से क्यों नहीं पूछ पाता है कि आप लोग ऐसे भ्रष्टाचारियों को क्यों शामिल करते हैं अपने दलों में जब चुनाव आ जाए? बहुत लोग पूछते हैं, और क्या आप इसकी गारंटी ले पाएंगे सर? जो 27 पार्टियों के नेता आपके गठबंधन में हैं वो भ्रष्टाचारी नहीं है, सब साफ सुथरे नेता हैं, बस इसका जवाब दीजिए। आप मीडिया पे सवाल उठाएं। हमारी पार्टी में जो भी नेता हैं वो साफ सुथरे ही हैं, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। भ्रष्टाचारी तो सब सरकार के पास चले गए हैं। अगर आप ही के पास लालू यादव भी आए हैं, चारा घोटाले में बंद थे ना, अगर वो 27 दलों के जो नेता आज इकट्ठा हुए हैं उनके ऊपर अगर 1 रुपए का भी दाग होता तो आज गठबंधन करने वो कर्नाटक में इकट्ठा नहीं हो पाते। अब बीजेपी वालों से जवाब ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जो है हमारे नेताओं के ऊपर कोई दाग नहीं है, और जो गलत लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो भाजपा के साथ आ रहे हैं। ये सर्वविदित है, सारे लोग जानते हैं कांग्रेस कितनी बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। 2009 में इनकी सरकार थी, उस टाइम में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला इनके सरकार में होते, इनके सरकार के लोग ए राजा बी राजा तमाम ऐसे इनके मंत्री गढ़ भ्रष्टाचार में पकड़े जाते। चारा घोटाला इनके लालू यादव जो आज गठबंधन में शामिल है वो भी घोटाला करने का काम, और कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। इस मिनट रोकूंगा। अब बीजेपी के ही साथी से एक और सवाल लेंगे। 27 पार्टियां एक हुई हैं, क्या आप लोग को टक्कर दिख रहा है 2024 में? मोदी जी के सामने इंडिया के रूप में एक बड़ा गठबंधन दिख रहा है 27 पार्टियों का। सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और 24 में सरकार तो आना ही तय है, बीजेपी की सरकार आएगी। ये भी चर्चा है कि 66% वोट वाले एक तरफ चले गए हैं इंडिया के रूप में गठबंधन बना के, और सिर्फ 34% वोट लेकर आप लोग हैं। फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आने वाले 24 में जनता जवाब दे देगी अपूर्ण बहुमत से। हाँ, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने हैं, समाजवादी पार्टी की भूमिका पर बता दीजिए, क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी का क्या रोल होने वाला है गठबंधन में? आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत पार्टी है, जो 4 बार सरकार चलाई हुई है, और हमेशा आज भी आपकी योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनको कई टक्कर देने का काम समाजवादी पार्टी करती है। विधानसभा चुनाव आप देखे, विपक्ष की भूमिका समाजवादी पार्टी ने ही अदा किया। कुछ कारणवश सरकार नहीं बना पाई, लेकिन उसको हम लोग सुधार करके फिर यूपी में भी सरकार बनाएंगे, और हम लोग जिसको चाहेंगे वही दिल्ली के कुर्सी पर बैठेगा। आप लोग तो अपने एक साथी को मैनेज ही नहीं कर पाए, ओम प्रकाश राजभर को, तो कैसे चाहेंगे और कैसे दिल्ली की सत्ता पाएंगे आप लोग? देखिए, ओम प्रकाश राजभर किसी के नहीं हैं। वो पहले आपको अच्छी तरह जानकारी हो, पहले भाजपा में थे, फिर समाजवादी पार्टी में आए, फिर भाजपा में गए। आप मेढक को जानते हैं, बरसाती मेढक को? बरसाती मेढक होता है जब पानी बरसता तब टाँय टाँय करता है। उनका मामला सेट हो गया, बेटा दोनों उनके MP लड़ेंगे भाजपा से, उनको समाज से उनसे कोई मतलब नहीं है। जो राजभर की बात करते हैं, उनके दोनों बेटा की लोकसभा की सीटें तय हो चुकी है। एक बेटा की सीट तय हो गई गाजीपुर, एक बेटा की सीट तय हुई है घोसी। दोनों बेटा उनके MP के टिकट पे लड़ेंगे बीजेपी से चुनाव।
इस नाते वो बीजेपी में गए हैं, समाज उनके साथ नहीं गया है। बीजेपी के साथियों से जवाब लेंगे। ये बताइए, कह रहे हैं कि बरसाती मेढक बता रहे हैं राजभर को, तो ऐसे लोगों को आप लोग को आखिर इतने मजबूत हैं आप बीजेपी वाले, तो क्या जरूरत पड़ रही है ऐसे दल बदलू लोग को लेने का, जो ये भाई साहब कह रहे हैं सपा वाले? के लोग, सपा के जो प्रदेश के मुखिया हैं यानी आदरणीय अखिलेश यादव जी, इसके पहले उन्होंने अपनी मजबूती बताई थी, तो उनको क्यों राजभर को लेने की आवश्यकता पड़ गई थी? आज आपके साथ नहीं है तो वो बरसाती मेढक है, आज आपके साथ नहीं है तो वो भ्रष्टाचारी है, आज वह आपके साथ नहीं है तो वह सबसे बड़े क्रिमिनल आप बताने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो इस प्रकार की राजनीति आप लोग कर रहे हैं। इंडिया नाम रखना राजनीति में बिल्कुल गलत है। यह कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के लोग निश्चित रूप से गलत कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में कभी कभी जुबान फिसल भी जाता है। अच्छा, इंडिया नाम रखना गलत है, भाई साहब कहना थोड़ा सा सर, इंडिया नाम रखना गलत है, क्या कारण हो गया आप लोग इंडिया नाम रख दिए? सब कह रहे हैं कि इंडिया नाम नहीं रखना चाहिए था गठबंधन का। न, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंडिया हो या भारत हो, ये गठबंधन बना है पूरे देश को बचाने के लिए। चूँकि इस समय ये सरकार समझिए कि अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, जैसे पूरे देश में मीडिया आवाज़ उठा रही है, जो मीडिया कर्मी निष्पक्ष आवाज़ उठा रहे हैं उनको जेल में भेज दिया जा रहा है, जो युवा सड़कों पे आवाज़ उठा रहा है उसको जेल में भेज दिया जा रहा है, जो राजनीतिक दल के नेता अगर कहीं किसी घपले घोटाले का जिक्र कर रहे हैं उनको उठा के फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया जा रहा है, और बाकी जो घोटालेबाज हैं उनको डरवा के अपनी पार्टी में वो लोग शामिल करा रहे हैं बीजेपी वाले। अब सरकार क्यों डरी हुई है कि ऐसे घोटालेबाजों को अपनी पार्टी में शामिल करा करके वो क्यों चुनाव लड़ना चाहती है? ये बीजेपी सरकार 2024 अभी से ये चुनाव हार चुके हैं, न इनके पास जनमत है और न इनके पास कोई जनता का बल रह गया है। अब खाली मीडिया के लोगों को खरीद के बड़ा बड़ा पोस्टर होर्डिंग छपवा करके अपना महिमा मंडन करवाने का प्रयास ये करेंगे चुनाव में, बल्कि ये चुनाव पूरी तरीके से अब हार चुके हैं, इनके पास अब कुछ रह नहीं गया है। आप बताइए, क्या लग रहा है 2024 में जो गठबंधन हुआ है वो जीतेगा या एनडीए जीतेगा, भाजपा जीतेगा? गठबंधन सरकार, गठबंधन जीतेगा। कैसे भाई, मोदी जी का लहर रहता है, कैसे जीतेंगे गठबंधन वाले? अब एकता में शक्ति है। एकता टूट गया, तब जहां बहुत अधिक लोग होते हैं वहां मनमुटाव भी हो जाता है। अब एकता के बाद जैसा टूटने की बात है, संगठन शक्ति का युग दिखा गया, जहाँ संगठन रहेगा तहाँ विजय होगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज 27 पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम इंडिया रखा है, तो 2024 में क्या इंडिया नामक जो गठबंधन है वो मोदी सरकार को या फिर मोदी जी को टक्कर दे पाएगा, और क्या लड़ाई रोचक होने वाली है? ना कितना भी कुछ भी कर ले, भाजपा की सरकार ही जीतेगी। और गठबंधन इसके पहले भी हुई है, गठबंधन करने से कोई मतलब नहीं। जिन्होंने काम किया है वो काम किए हैं, काम दिखा है, और उन्हीं की विजय भी होगी। आप क्या कहेंगे सर कि 2024 में किसकी जीत होगी? गठबंधन की जीत होगी या मोदी जी? गठबंधन। ये लोग युवा लोग एक साथी थे, कह रहे थे कि मोदी जी जो काम किए हैं उसकी जीत। मोदी जी इतना त्रस्त कर दिए हैं जनता को, इतना महंगाई ला दिए हैं जो है, अब गठबंधन ही जो है कांग्रेस ही सरकार बनाएगी, जो वही सब कुछ करेगी जो है। तो अब कांग्रेस कहाँ रह गई? अब तो सब पार्टी रह गया, कहीं जो है दूसरा चेहरा आगे आ गया प्रधानमंत्री की रेस में। तो यही तो अगुवाई में है, उसी का प्रधानमंत्री बनेगा, तय हो चुका है जो है। राहुल गांधी तो अब चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। वो प्रियंका जी हैं। हाँ, प्रियंका जी। अच्छा, आप सपा से हैं, सहमति है? अगर सत्ता आ गई तो प्रियंका गांधी को या कांग्रेस पार्टी के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर आप लोग स्वीकार करेंगे? सपा हालांकि गठबंधन में है। जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, जो उनका निर्णय होगा वही हम लोग कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान होगा। बोलिए क्या कहना चाहते हैं सर? कहते हैं बीजेपी में सबसे बढ़िया अगर कोई नेता है वो आडवाणी जी हैं। नरेंद्र मोदी को हटाकर आडवाणी जी को बनाया जाए। आडवाणी जी तो अब उनकी अवस्था दूसरी हो गई है, अब उनको जो है अरेस्ट दे दिया गया है। तो मोदी जी को भी अरेस्ट दे दिया जाए। जितना हिंदुस्तान का चोर है सब मोदी जी अपने गले को लगा लिए हैं। जैसे 72 करोड़ मोदी हैं, और ये हैं जितना चोर थे उनके साथे थे, दूसरे में चले गए, और जब उनके साथ आ गए बहुत बड़ा ईमानदार हो गए। चलिए, आपका अनुभववादी का एक युवा साथी जवाब ले लेते हैं। भाजपा से हैं, चाचा जी कह रहे हैं कि जितने चोर बेईमान थे सबको मोदी जी अपने साथ ला लिए। 2G स्पेक्ट्रम कौन किया? अंतरिक्ष मामलों में घोटाला, कोल घोटाला कौन किया?
कांग्रेस। और आप कह रहे हैं भाजपा को घोटाला वाली पार्टी। आप रुक जाइए, सीनियर सिटीजन को मौका दीजिए। देखिए, मोदी की जितना घोटाला हुआ और जितना महंगाई त्रस्त है आदमी, जो न्यू इंडिया बना रहे हैं बिना मोछ वाले जो हैं, जो बिना मोछ वाले बोल रहे हैं, कमाना तो है नहीं, जो कमा के धरा गया उसको लुटवा रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, कमाना नहीं है इसका उद्देश्य। तो नौजवानों को कमाना नहीं, पकौड़ा बेचना है और सड़क पर खूंचा बेचना है, और खूंचे के बाद जो बचेगी वो मोदी जी खाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि नौजवानों को कमाना नहीं है, बस खोमचा बेचना है और उसके बाद वही खाना। ये बता दीजिए, क्या खुंचा बेचना या सड़क पे रेडी पट्टी लगाने वालों का अपमान करना ये आपके नैतिक धर्म है? नहीं, उनका कहने का अर्थ मैं बता दूं, सुन लीजिए सर, जिस बयान को लेकर वो कह रहे हैं उसका अर्थ ये है कि एक शिक्षित युवा अगर बेचे तो गलत है। मैं भी MSc किया हूँ, मेरे भी चाय की दुकान है, मेरी भी खुद की चाय की दुकान, आज से नहीं सन 1970 या 80 से है। यानी कांग्रेस मुझे क्यों नहीं कलेक्टर या SO बना दी?